नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों लास्ट तक देखना, आप ही कहेंगे क्या ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। दोस्तों मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा 100%, बट दोस्तों आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए इस क्लास में। दोस्तों ये दोस्तों आपकी एक स्पेशल क्लास होने वाली है। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी नंबर सिस्टम का पहला दोस्तों चैप्टर आता है जो आपका मैथमेटिक्स का। उसमें दोस्तों संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते आइए। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, लास्ट तक देखने जाइए, आप ही कहेंगे हाँ नंबर सिस्टम यहाँ से पढ़ने को कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम में। एक टॉपिक आपका आता है नंबर सिस्टम यानी पूरा चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का वर्गीकरण। क्या होता है? संख्याओं का वर्गीकरण यानी हम नंबरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं वो आज हम जानेंगे दोस्तों। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण यानी संख्याओं को अलग अलग भाग में हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से आज हम सीखने को देखेंगे। क्या क्या सीखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान से। यदि आप दोस्तों सिलेक्शन में रेगुलर मेंटेन 1 साल कर लें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक प्रत्येक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन में जो भी बाधाएं आए हैं उनको हटाकर, उनको इग्नोर कर कर हम अपने कंटिन्यूटी रेगुलरिटी की तरफ चलते रहें, मूव करते चलें, धीरे धीरे चलते चलें, कछुए की रेस भी चलते चलें तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें सिलेक्शन 100% मिल जाता है। आप दोस्तों क्या करते हैं, एक दिन में पढ़े आप 10 घंटे और दूसरे दिन में आपकी हवा निकल गई, आप वहाँ पर पढ़े 4 घंटे, तो यूँ समझो वो बराबर है। कोई आपने मेहनत नहीं की, वो आपकी बराबर है। दोस्तों आप चाहें आप एक दिन में आप अपना टारगेट सेट कर लो, हमें क्या करना है, 2-2 घंटे 2-2 घंटे 2-2 घंटे 2-2 घंटे 2-2 घंटे यानी ऐसे ही ऐसे हमें 6 घंटे 24 घंटे हमसे निकालने हैं। 6-24 यानी 1/4 भाग हमें निकालना है और हमें अपनी पढ़ाई में देना है। तब दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप कोई सी भी ताकत लगा ले, कोई सी भी ताकत लग जाए, वो रोक नहीं सकती आपको। ठीक है, नंबर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, ध्यान से देखते आइए। दोस्तों संख्याओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है दोस्तों आपका रियल नंबर और एक होता है दोस्तों आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर और एक होता है दोस्तों आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पर लाइट का प्रकाश थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं हम रियल नंबर को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, थोड़ा लाइट को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, अब सही रहेगा। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रियल नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। जैसे आपकी 1 2 3 4 होती है ना, एक 0 पॉइंट होता है आपका सेंटर का पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव की तरफ जाता है इनफाइनाइट तक और एक नेगेटिव की तरफ जाता है इनफाइनाइट तक। एक पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चलता है और एक -1 -2 और -3 इस प्रकार से इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ठीक है, यानी इसे हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, किसको? रियल नंबर को। दोस्तों काल्पनिक संख्या होती है यदि हम वर्गमूल के अंदर कोई, वर्गमूल के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो,
नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 1 है, अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर क्या है, 3 है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर। आपने आयोटा पढ़ा होगा ना, अंडर रूट की जो संख्या होती है अंदर एक, उसी की हम वैल्यू को रखते हैं आयोटा। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम इन दोनों नंबरों को मिला देते हैं, दोनों नंबर को दोस्तों हम ऐड कर देते हैं, तो दोनों नंबर को हम प्लस में कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी रियल नंबर प्लस में इमेजिनरी नंबर, दोनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों हम कहते हैं जैसे x प्लस में आयोटा y या a प्लस में आयोटा b। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये हमने पढ़ा है 10th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे दिमाग में हिंदी इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, आपको आए तो कमेंट में जरूर करें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ा क्या होता है, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर को हम ऐड कर देते हैं तो दोस्तों वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी लिखते हैं हम इसे x प्लस में आयोटा y या a प्लस में आयोटा y, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आगे हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर को। इमेजिनरी नंबर दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू दोस्तों आयोटा होती है, इस प्रकार से आयोटा लिखते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों रियल नंबर को। रियल नंबर को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है दोस्तों पूर्णांक संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक है दोस्तों आपका दशमलव संख्या, पॉइंट के बाद जो संख्या पढ़नी पड़ती है हमें, यानी डेसिमल नंबर। ठीक है, ओके दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसको ही पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले दोस्तों। इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। किसको, दशमलव संख्या को। एक दोस्तों होती है रिकरिंग, मेरा मतलब टर्मिनेटिंग, और एक होती है दोस्तों आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक मिनट, टर्मिनेटिंग दोस्तों, इंग्लिश का वर्ड यदि मेरे से गलत लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, और एक होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, ये होती है दोस्तों शांत होने वाली संख्या, पॉइंट के बाद शांत हो जाए, शांत होने वाली संख्या, शांत होने वाली, और ये ना शांत होने वाली, ना शांत होने वाली। एक इंसान वो होता है जिसके गुद्दी के नीचे 2 झापड़ पड़ जाएं तो वो शांत हो जाता है। एक इंसान जो होता है उसके गुद्दी के नीचे 10 झापड़ पड़ जाए ना तो वो शांत ही नहीं होता है, वो अशांत होता है, वह शांत नॉट टर्मिनेटिंग बंदा होता है। ठीक है, शांत जैसे हम लिखते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग को लिखते हैं जैसे 0.32। यदि हम इस पर बार लगा दें तो दोस्तों ये अपने नंबर को दोहराता रहता है, दोहराता रहता है। ठीक है, जैसे 0.32 इस प्रकार से दोस्तों दोहराता रहेगा अपने नंबर को। और एक होता है दोस्तों जैसे 0.3123। ठीक है, 3123 जो हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिव में, अभी अपने नंबर को रिप्रेजेंट दोबारा नहीं करेगा, दोबारा नहीं दोहरा सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं, एक मिनट, शांत होने वाली, ना शांत होने वाली। दोस्तों हाँ उल्टा है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार जो हमने लिख दिया वो नंबर, वो यदि शांत हो जाए, वो वहीं पर रुक जाए,
तो वो दोस्तों टर्मिनेटिंग होती है, और एक वो होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो अपनी संख्या को दोहराता रहता है। ठीक है, एक बार ऐसे क्या करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें एक बार। ठीक है, 1 मिनट, हम पर गलती तो नहीं हुई दोस्तों। 1 मिनट, 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 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं ये भी। ठीक है, और ये एक प्रकार की होती है दोस्तों टर्मिनेटिंग होती है दोस्तों, जैसे 0.25, तो पॉइंटों को हटाएंगे तो 25 बट्टी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चुक 100, 1/4। इसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। और ये होती है दोस्तों रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग संख्या और नॉन रिकरिंग संख्या। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे रिकरिंग संख्या 0.24 बार लगाने में तो अपनी संख्या को दोहराता रहेगा। जैसे 0.234, तो ये दोस्तों अपनी संख्या को आगे नहीं दोहरा सकता। ठीक है, ठीक है दोस्तों। टर्मिनेटिंग शांत होने वाली संख्या एक प्रकार की होती है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम दोस्तों पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.25 तो पी वाई की फॉर्म में लिख सकता है। पॉइंट के बाद दोस्तों क्या है, 2 संख्या इधर हो जाएंगी, तो 0 पॉइंट के बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई और दहाई के और सैकड़ा के बीच में दोस्तों पॉइंट है, तो नीचे 2 0 लग जाएंगे, यानी 100 आ जाएगी। 100 से 25 1/4, इसे हम कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, इंटीजर नंबर पर। ठीक, मेरा मतलब कंपोजिट नंबर पर। ठीक है, कंपोजिट नंबर दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है। एक दोस्तों आपका नेगेटिव होता है और एक दोस्तों आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव जैसे 0, 1, -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी प्रकार से 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। और 0 एक क्या है, अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक नंबर है। ठीक है, ओके ओके दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, अब दोस्तों आपके बहुत ही एक सम संख्या रह गई है, और एक आपकी दोस्तों प्राकृतिक संख्या रह गई है, नेचुरल नंबर, और एक आपकी दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या रह गई है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये होती हैं दोस्तों जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दोस्तों आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और एक पढ़ेंगे दोस्तों हम, नीचे पढ़ेंगे इसे अभाज्य संख्या को। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, इनसे दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जो कई सारी संख्याओं से कट जाए, और अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जो स्वयं से और खुद से कटे, वही आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अनेक संख्याओं से कट जाए, अनेक संख्याओं से कट जाए। जैसे अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल रखूं, जैसे दोस्तों
24, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, जैसे 12। अब एक संख्या ही उठा लेते हैं यहाँ से 10। दोस्तों 10 अपने आप में 10 से खुद से कटेगी, ये 1 से भी कटेगी, ये दोस्तों 2 से भी कटेगी, ये दोस्तों 5 से भी कटेगी। ठीक है, यानी इतनी सारी संख्याओं से कट गई ये 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 संख्याओं से। जैसे एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं, ये दोस्तों स्वयं से कटेगी, और ये दोस्तों 1 से भी कटेगी, और ये दोस्तों 6 से भी कटेगी, ये दोस्तों 4 से भी कटेगी, और ये दोस्तों 3 से भी कटेगी। ठीक है, इतनी सारी संख्याओं से कट गई है। अब ये अपने आप में क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी मेरा मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, उसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जो स्वयं से एवं 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों जैसे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 2, क्या ये 3 से कट रही है? क्या ये 4 से कट रही है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 5 से कट रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। जैसे देख लो आप, 7 अपने आप से कटेगी, 1 से कटेगी। 11 से कटेगी, 1 से कटेगी। 13 खुद से और 1 से। ठीक है, यानी स्वयं से एवं 1 से कटे, उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इवन नंबर और ओड नंबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर दोस्तों क्या होता है, इसे हम पढ़ ही लेते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, 2m की फॉर्म में लिखते हैं, 2m के रूप में लिखें, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जिसे 2m की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे 2m के रूप में लिखा जाता है। अब दोस्तों m का मान आप कोई भी रख लो और 2 से गुणा कर दो, इवन नंबर ही आएगा, कोई सा भी रख लो। जैसे 2m, m की जगह पर 2 रख लो तो 4 आ रहा है, m की जगह पर 3 रख लो तो 6 आ रहा है, m की जगह पर 5 रख लो तो 7 आ रहा है, मेरा तो 10 आ रहा है। अब ये क्या है, अपने आप में एक इवन नंबर है कि नहीं है? इवन नंबर है, सभी इवन नंबर है कि नहीं है? तो हम क्या कहेंगे, जिसे 2m की फॉर्म में लिखा जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं, और जिससे 2m+1 की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर, जिसे 2m+1 के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। अब 2m+1, अब इसे देखो, 2m+1 बहुत ही ईजी है। जैसे 2m+1, m का मान कोई भी रख लो आप, इवन रख लो तो भी ओड ही आएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस में 1 कितना आ गया, 5, अपने आप में क्या है, ओड नंबर है। जैसे आप 4 रख लो, कितना आएगा, 9, ओड नंबर है अपने आप में। ठीक है, जैसे आप 5 रख लो, प्लस में 1, 11 आ जाएगा, अपने आप में ओड नंबर है कि नहीं है? यही तो खेल है मैथ्स कॉन्सेप्टों का। ठीक है, अब ये हो गए आपके दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दोस्तों, यदि हम इवन को जोड़ते हैं तो दोस्तों आपका क्या प्राप्त होगा। इवन को इवन में जोड़ा जाता है तो इवन नंबर ही प्राप्त होता है। यदि हम दोस्तों इवन में
ओड को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इवन में ओड को जोड़ देते हैं या आप ओड में ओड नंबर को जोड़ दें तो इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि दोस्तों आप इवन में ओड को जोड़ दें तो ओड नंबर प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले के लिए एग्जाम्पल, इवन में इवन को जोड़ते हैं तो इवन आता है। इवन नंबर 2 होती है, इवन नंबर 2 होता है, 2 में 2 को जोड़ दो तो 4 आ गया। या 2 में आप दोस्तों इवन जोड़ दो 4 तो 6 आ गया। इवन नंबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। जैसे ओड में ओड को जोड़ते हैं, जैसे ओड अपने आप में क्या है, 3 नंबर ओड है, 3 में हम 3 को जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा? 6 आ गया। अब ये इवन नंबर है कि नहीं है? 3 में हम दोस्तों क्या जोड़ देते हैं, ओड में ओड, 3 में हम 5 को जोड़ देते हैं। ओड ओड क्या होता है? तो ओड ओड इवन नंबर देता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इवन में हम ओड को जोड़ते हैं, इवन में हम 5 को जोड़ते हैं, ये इवन है मेरा मतलब। 4 में हम 5 को जोड़ देते हैं, 4 और 5 इवन और ओड हैं, तो क्या ओड नंबर देगा कि नहीं देगा? ओड नंबर है कि नहीं? नो, अपने आप में ओड नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो सभी एग्जाम्पल हमारे सेटिस्फाई हो गया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इम्पोर्टेंट लगा लो इसे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और दोस्तों मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ करना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम पाई के मान को। पाई अपने आप में क्या है दोस्तों, और 22/7 अपने आप में क्या है दोस्तों? ध्यान से देखते आइए। पाई दोस्तों अपने आप में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये भी मैं पढ़ाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख रहा है ये अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। रेशनल नंबर दोस्तों वे होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे आप दोस्तों रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ही ले लो, यहीं पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल दोस्तों। जैसे 0.30 है, अब पॉइंट के बाद 2 हैं तो 10 लगा दो, मेरा तो 100 लगा दो। एक थे तो 3/100, 3/10 आ गया दोस्तों। 3/10 आ गया कि नहीं आ गया? तो पी वाई क्यू की फॉर्म में तो लिख रहा है, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है ना। ठीक है, ये भी तो है पी वाई क्यू की फॉर्म में, बिल्कुल है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इरेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उसे हम कहते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना सारा दोस्तों मैंने आपको कवर कराया है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, जिंदगी में छोटे छोटे टारगेट बनाना सीखिए, ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट बनाना सीखिए। ज़िंदगी में दोस्तों यदि इनिशियल स्टेज है आपकी, ज़िंदगी में बड़े टारगेट बना रहे हैं तो ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में यदि छोटे छोटे टारगेट बना रहे हैं इनिशियल स्टेज में, कंपटीशन की तैयारी करने में घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं आप, तो जो दोस्तों छोटे छोटे टारगेट बनाइए। सबसे पहले दोस्तों 2 घंटे की स्टडी टेबल बनाइए आप कि हमें 2 घंटे पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आप प्रतिदिन अपने आप में 30 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप 10 घंटे तक अपना टारगेट बनाइए कि हमें एक दिन में दोस्तों 10 घंटा पढ़ना है। कहते हैं ना 10 घंटे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, 6 घंटे वाले पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अरे क्या धूल सिलेक्शन होगा दोस्त? मैथ्स के 10 सवालों में ही 2 घंटे निकल जाते हैं। मैथ्स के बाद 20 से एक मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उसमें 1 घंटे को पता नहीं चलता कहाँ निपट गया। ठीक है, कुछ नहीं होता उन 6-7 घंटों से। जब तो आप 4 घंटे मैथ्स को नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बाउंस से आएगा ऊपर से। मैथ्स अपने आप में एक धाकड़ है, अपने आप में CGL CHSL और MTS और इसकी। ठीक है, कुछ नहीं पता चलता 2-3 घंटों का। कहते हैं ना 6 घंटे, उन पे तो देखो कई सारे साल ख़राब कर दिए हैं। 6 घंटे इसलिए पढ़ते हैं वो, कई साल ख़राब कर दिए उन्होंने, कई ईयर बर्बाद कर दिए हैं। आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो 10-10 घंटे की आवर टेबल बनाइए, अपने आप में 10-10 घंटे पढ़ाइए और छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। ज़िंदगी में तभी सबसे सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी बड़े टारगेट मत बनाओ कि हमें ये करना है, हमें आज 12 घंटे तैयारी करनी है, हमें आज 12 घंटे पढ़ाई करनी है, हमें आज इतना तगड़ा काम करना है। उसमें से छोटे छोटे बारीक पॉइंटों को निकालिए। हमें आज 2 घंटे पढ़ने हैं, हम अगली बार बढ़ा लेंगे, 2 घंटे हम अगली बार इंक्लूड कर लेंगे, जो 4 घंटे हो जाएंगे। तीसरे दिन हम 4 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे हो जाएंगे। 10 घंटे पढ़ेंगे और 2 घंटे और बढ़ा देंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों 10 घंटे आप प्रत्येक दिन पढ़िए, रेगुलर मेंटेन कीजिए 8-9 महीने के लिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। कहते हैं ना 10 घंटे वालों का सिलेक्शन नहीं होता, 6 घंटे वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अरे बेवकूफ़,
जो 6 घंटा पढ़ रहा है उसने 3-4 साल काली करी हैं, और जो 10 घंटा पढ़ रहा है उसे जल्दी सिलेक्शन चाहिए, तो इसलिए तो पढ़ रहा है वो 10 घंटे प्रत्येक दिन। यही तो दोस्तों फ़र्क है। IAS और IPS वाले 6 घंटे पढ़ते हैं, तब सिलेक्शन ले जाते हैं, उन्हें कई साल लग जाते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं गोल करने में। SSC वाले यदि 10 घंटे पढ़े ना प्रत्येक दिन, और 6 महीने में सिलेक्शन आराम से ले लेंगे। धाकड़ इनके लिए, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स में ही 4 घंटे चाहिए इनिशियल स्टेज में। यदि आपको मैथ की पकड़ है तो 2 घंटे तो भी चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए और प्रैक्टिस के लिए। फिर मॉक कहाँ जाएंगे ये टाइम? ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, अपने जीवन में उसे जरूर उतारना। एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, यदि 1000 पंचों की प्रैक्टिस करने की बजाय एक पंच की 1000 बार प्रैक्टिस की जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती धाकड़ बन जाती है। कोई भी सामने नहीं टिक पाता है, ये ब्रूस ली की लाइन है। ब्रूस ली ने सीधी सीधे कहा है, यदि 1000 पंचों की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, 1000 पंचों की प्रैक्टिस करने की बजाय यदि हम एक ही पंच की 1000 बार प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं कोई भी आगे नहीं टिक पाता है। आपने एक बार टॉपिक जो पढ़ लिया है दोबारा उसे पढ़ने की कोशिश ना करें, उसी की बार बार प्रैक्टिस करें, मॉक लगाएं, क्वेश्चन फोड़ें, तो वहाँ सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।